तत्व ज्ञान प्रेमियों, जीवन और मृत्यु दो छोर हैं। जीवन के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद जीवन आता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। मृत्यु है क्या? मृत्यु स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के अलग होने की प्रक्रिया का नाम है। जब इस शरीर से सूक्ष्म शरीर आत्मा सहित निकल जाता है तो इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु बहुत भयानक नहीं होती है। मृत्यु पुराने कपड़ों को फेंक कर नवीन कपड़ों को पहनने की एक स्थिति का नाम है। जीर्ण शीर्ण शरीर को तो छोड़ना ही होगा। अगर इसे हम नहीं छोड़ते हैं तो तकलीफ का पारावार बढ़ जाएगा। एक बार की बात है, दांड्यायन ऋषि ने सिकंदर को कहा कि मैं तुम्हें ऐसा फल दे रहा हूँ कि तुम मरोगे ही नहीं। सिकंदर ने कहा, इससे बढ़कर क्या और चाहिए? क्या ऐसे लोग हैं धरती पर? तो हाँ, चले जाओ उत्तर की ओर। वहाँ पर फल खा करके अभी तक लोग मरे नहीं हैं और मरेंगे भी नहीं। सिकंदर वहाँ से चल दिया। जाकर देख रहा है कि 100 पीढ़ियाँ जिंदा है और खाने के लिए सब एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। कोई लेकर आता है जामुन तो सभी छीन रहे हैं, नहीं देता है तो उसे मारने लगते हैं। भोजन की जो भी सामग्री आती है उसमें वैसे ही लोग लड़ रहे हैं जैसे कुत्ते लड़ते हैं रोटियों के लिए। सिकंदर ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह की चीज़, कि मैं कभी मरूँ ही नहीं। किस तरह से लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं 100 पीढ़ियाँ। ये लोग 100 पीढ़ियाँ इस फल को खाकर कैसे ही है? जाकर दांड्यायन ऋषि को कहा कि हमें नहीं चाहिए वह फल जिससे मैं नहीं मर सकूं। तो दांड्यायन ने कहा कि ठीक है, वो फल नहीं चाहिए तो एक दूसरा फल ले लो। इस फल के खाने से तुम सदा जुआ रहोगे। कहा कि मैं फल को लेने के पहले जरा जानना चाहूँगा कि ऐसे लोग हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि फलना जगह चले जाओ, वहाँ पर सब जुआ लोग हैं यही फल खाकर। वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि दादा को पोता मार रहा है, पोता को बाप मार रहा है, क्योंकि सब जुआ ही रह गया। छर बाबा को पर बाबा मार रहा है। कहा क्या है भाई, आप लोग मारा मारी क्यों कर रहे हो? तो जवानी का नाम ही है मारा मारी। हम लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं आते हैं और जो भी लेके आता है उससे हम लोग छीना झपटी करते हैं। हम लोग जुआ हैं, नहीं देता है मारता हूँ, पीटता हूँ। कई पीढ़ियाँ यहाँ हैं जो जुआ ही हैं। चीर जुआ रहने पर भी इन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ते रहते हैं। सिकंदर ने कहा, ऐसी जवानी को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। दांड्यायन ऋषि ने कहा कि वो भी नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है मृत्यु और जवानी की व्यवस्था, मैं उसे प्रणाम करता हूँ और मुझे आपका फल नहीं चाहिए। इस प्रकार सिकंदर ने दोनों फलों को लेने से इनकार कर दिया। ईश्वर से बड़ा ब्रेन किसी का हो ही नहीं सकता है। उसने कुछ भी अनुचित नहीं बनाया है। हर चीज़ उन्होंने वैसा बनाई है जिसको कोई चैलेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ है।
तो मित्रों, मृत्यु जीवन का अभिन्न पक्ष है। डेथ एंड लाइफ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन मृत्यु होती कैसे है? मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। एक बार की बात है, सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य घूमने के लिए निकले। तो देख क्या रहे हैं रात में कि एक पेड़ पर वृक्ष चढ़ा जा रहा है, जबकि पेड़ पर वृक्ष चढ़ता नहीं है। और उस पेड़ पर एक लकड़हारा है जो वृक्ष के डर से पेड़ पर से गिरकर मर जाता है। राजा विक्रमादित्य चुपके से सारी घटनाएं देख रहे थे। थोड़ी देर में वो वृक्ष जो है एक अनन्य सुंदरी लड़की बन जाती है और जाकर के चौराहे के पास खड़ा हो जाती है। उधर से दो सिपाही आ रहे थे। उन दोनों सिपाहियों में एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़ा भाई ने कहा कि देखो, तुम तो अभी कम उम्र का हो, मुझे ब्याह पहले कर लेने दो। कहा कि ठीक है, आप कीजिए विवाह, लेकिन लड़की चाहेगी तब ना। दोनों लड़के के पास गए तो लड़के ने कहा कि हम बड़ा और छोटा नहीं देखेंगे, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वही मेरा मर्द होगा। आप लोग अपना बल प्रदर्शन करें। दोनों तलवार लेकर एक दूसरे से जूझ गए और बड़े भाई को छोटे भाई ने तलवार भोंक दिया। तो बड़े भाई ने भी अपनी तलवार उछल कर छोटे भाई को भोंक दिया और दोनों भाई तत्काल मर गए। राजा विक्रमादित्य दूर से देख रहे थे और देखते क्या हैं कि वह अनन्य सुंदरी एक नाग बन गई और एक नाव पर 50 आदमी जा रहे थे। उस पर यह नाग जाकर चढ़ गया। जो लोग तैर सकते थे कूदकर चले गए, जो नहीं जा पाए नाग ने डंस लिया और सब के सब मर गए। राजा विक्रमादित्य रात में वेश बदलकर घूमते थे। आज यह घटना देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित थे। थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या कि वह नाग एक ब्राह्मण बन गया, उजला धोती कुर्ता और खड़ाऊ पहनकर। राजा विक्रमादित्य का दिल नहीं माना और पहुंच गए उस ब्राह्मण के पास। कहा, आप कौन हैं? तो मैं कौन हूँ ये नहीं बताऊंगा। तो बताना पड़ेगा। तो नहीं बताएंगे तो तुम क्या कर लेगा मेरा? तुम कौन हो मैं जानता हूं, तुम राजा विक्रमादित्य हो, भारत का प्रतापी राजा तुम हो। तुम ये प्रश्न मत करो। लेकिन राजा विक्रमादित्य अड़ गए और कहा कि बताना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं रूप बदलता हुआ काल हूँ। जो लोग मरते हैं, कोई कहते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, कोई पानी में डूबकर मर गया, एक्चुअली निमित्त मात्र मैं ही रहता हूँ। जिसको जिस विधि मृत्यु होनी है उस स्थान पर, उस परिस्थिति में उसे पहुँचा देता हूँ। मैं मारता हूँ और यमराज के पास जाकर कहता हूँ कि जो रजिस्टर में आज मरने वाले थे सबको मार चुका हूँ पूरी पृथ्वी पर। यमराज वहाँ से उठता है और कैलाश चला जाता है भोले बाबा के पास और कहता है, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मर गए हैं,
इस पर आप स्वीकृति दीजिए। कहा कि मैं स्वीकृति नहीं देता अगर तो इतने लोग मरते नहीं। मेरी इच्छा के विरुद्ध पत्ता नहीं डोलता है। मैं जीवन और मृत्यु का देवता हूँ। मुझसे पूछ करके ही काल ने इतने लोगों को मारा है। बिना हमसे पूछे हुए कोई किसी को नहीं मार सकता है। मेरा नाम महाकाल है और वह काल है, वह मेरे चरणों का दास है। इसलिए जो हुआ है सब सही हुआ है। इस प्रकार मृत्यु के लिए काल आता है। यमराज के पास खबर जाती है। खबर जाने के बाद भोले बाबा से स्वीकृति ली जाती है। तब जा कर के उसके मृत्यु सही मानी जाती है, अन्यथा उसे फिर जीवन दान दे दिया जाता है। इस प्रकार मृत्यु और जीवन का देवता भोलेनाथ है और मृत्यु जीवन की एक अभिन्न स्थिति है। यदि मरे नहीं तो पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मरण रे तुहु मम श्याम समान, मरण रे तुहु मम श्याम समान। रविन्द्रनाथ टैगोर की वाइफ मर गई, बेटे मर गए, तो उन्होंने मृत्यु को इन्हीं शब्दों में व्यक्त किया कि मृत्यु कोई उतनी दुखद नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। मृत्यु जीवन की अभिन्न स्थिति का नाम है। मित्रों, मृत्यु के बाद क्या होता है? जैसे ही इस शरीर को छोड़ता है, सबसे पहले यमराज के दरबार में हाजिर होना पड़ता है 63 घंटे के लिए। वहाँ जितने पाप पुण्य किया है उसका रिकॉर्ड देखता है और उसे आदेश होता है कि 13 दिन के लिए तुम पृथ्वी पर चले जाओ और जो कुछ भी संस्कार वहाँ होता है उसे देखो। और आत्मा सूक्ष्म सहित पृथ्वी पर लौट आती है और 13 दिन के संस्कारों को देखती है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। 13 दिन पृथ्वी पर ही रहना होगा, चाहे वह बड़ा से बड़ा साधु भी क्यों न हो, बड़ा से बड़ा संत भी क्यों न हो, ईश्वर प्राप्त संत भी क्यों न हो, उसे 13 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का आदेश होता है। यह सत्य हिंदू धर्म में विदित है, कोई नई बात नहीं है। तो मित्रों, मृत्यु भय का विषय नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं कि अब भय का विषय नहीं हो तो हमें मृत्युंजय के चरणों में तब तक रहना चाहिए जब तक जीवन है। जीवन मृत्युंजय की छांव में चले जाने पर आनंद में डूब जाता है और उसके मृत्यु के लिए यमराज नहीं आते हैं। यमराज और यमदूतों को मना है कि यदि कोई मेरा भक्त मरे तो शिवदूत वहाँ पर जाएंगे और शिवदूत जा करके उसे मेरे पास लाएंगे और मैं उसके सारे गमों को भुला दूंगा। तब और केवल तभी कहा जाता है कि शिव ही सत्य हैं, शिव ही चैतन्य हैं और शिव ही आनंद हैं। शिव से जुड़े रहने पर मृत्यु एक मनोरंजन हो जाता है। मित्रों,
कौन कैसे मरेगा यह उसके कर्मों पर निर्भर है। जिस तरह का जीवन में कर्म किया है उसी प्रकार की मृत्यु होती है। इसीलिए मृत्यु के बारे में कहते हैं कबीरदास कि कोई तो हाथों में जंजीर बंधा कर जा रहा है और कोई आनंद से पालकी पर ले जाया जा रहा है। काल तो हर समय घूम रहा है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। अतः मृत्यु कहीं भी कभी भी किसी क्षण आ सकती है। यह डेट बताकर नहीं आती है। राजा विक्रमादित्य ने जब उस काल से पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, तो काल ने भी कहा कि कब होगी कि जवाब हम नहीं दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। ये कब गोपनीय है, लेकिन कैसे होगी, कहाँ होगी, इतना मैं जानता हूँ। और राजा विक्रमादित्य को कहा कि आप सीढ़ी पर से गिरने से मरिएगा। इतिहास साक्षी है कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु सीढ़ियों पर से गिरने से ही हुई। अतः सदैव तैयार रहें, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरेंगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, ना डरेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो नहीं है डरने में भलाई है। कम से कम अच्छी मानसिक स्थिति तो लेकर के जाएगा व्यक्ति। मृत्यु का जो अंत है बड़ा ही मार्मिक होता है। अंतिम समय में मन में जो भी भाव रहते हैं उसी भाव में हमारा जन्म हो जाता है। मृत्यु के समय जड़ भरत को मृग का बच्चा दिखाई दिया। मृग का छौना देखा तो सोचा कि अब इसको कौन पाले पोसेगा, तो अगला जन्म उनका मृग में ही हो गया। ये कहानी सर्वविदित है। राजा नृ बहुत बड़े धर्मात्मा और पुजारी मृत्यु समय दीवाल पर देखा कि एक गिरगिट जा रहा है और उनका जन्म गिरगिट में हो गया। इसलिए मृत्यु के क्षण जो भी आपके भाव रहेंगे, इच्छा रहेगी, उसी में जन्म होता है। यत् भावम तद् भव। शरीर हम ग्रहण करते हैं अपनी इच्छा से। अंतिम समय जो लाइफ का है मैटर करता है, और अंतिम समय में वही दिखाई देगा जो आप जीवन भर करते रहे हैं। हर कोई नरैना नहीं है, हर किसी का बेटा नरैना नहीं है कि पुकारेंगे नरैना 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 और विष्णु जी भेज देंगे अपने गुप्तचरों को, अपने दूतों को, और लेते चल जाएंगे अपनी दुनिया में। अब ये कहानी है, अब मिथक मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना सत्य है कि अंतिम क्षण जीवन का बहुत मैटर करता है। और अंतिम क्षण में वही आएगा जो जीवन भर करते रहे हैं। महान से महान तपस्वी भी फेरे में पड़ जाता है। हमारी और आपकी क्या गिनती है। एक तपस्वी की मृत्यु नज़दीक थी और उसने देखा क्या कि जंगल में एक अनन्य सुंदरी बाला घूम रही है। उनके चित्त में वो समा गई और मरते समय वही लड़की रह गई माइंड में। और अगला जन्म में वो क्या बन गए, एक स्त्री। स्त्रियों को कहा जाता है कि पति को परमेश्वर मानो,
ये कहने वाला कोई बहुत ही दिमाग वाला आदमी रहा होगा कि अगर स्त्रियां पति को परमेश्वर मानेंगी, यानी बहुत प्यार करेंगी, तो मरते समय उसको पति याद आएगा। और पति जब याद आएगा तो वह स्त्री योनि से पुरुष योनि में चली जाएगी। लेकिन पुरुषों के लिए ठीक इसके विपरीत होता है। जो पुरुष मरते समय अपनी पत्नी को याद कर लिया, उसका जन्म स्त्री में होना बहुत तय है। इसलिए किसी से बहुत प्यार मत करो, दूरी बनाए रखो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ज़्यादा प्रेम बहुत खतरनाक होता है। एक आदमी अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, यहाँ तक कि सोने जाता था उसके पहले अपने बेटे का एक बार मुख जरूर देख लेता था। इसी बीच उसके मृत्यु आ गई और उसे बेटे ही दिमाग में रह गए। लेकिन उसका कर्म ऐसा नहीं था कि वो मनुष्य में जन्म ले, क्योंकि वह बहुत ही हत्यारा किस्म का आदमी था, बहुत ही फ्रॉड था। इसलिए ईश्वर ने कहा कि अगर इसको बेटे से प्रेम है तो बेटे का बैल बनाकर भेज दो। और वह आदमी बेटे के पास ही बैल बनकर आया और उसकी खेती की। बेटा मारता भी था रउआ से, लेकिन वह खुशी खुशी हल चलता था। खाने के लिए जो दे दे रूखा सूखा वह खाता था, लेकिन वह जानता था, उसकी स्मृति बनी हुई थी कि ये मेरा बेटा है। इसलिए उसके बुरे दिन भी अच्छे से कट रहे थे। तो मित्रों, मेरे कहने का ध्वन्यर्थ यह है कि हम जीवन में जीवन को उच्च स्तरीय बनाएं और शिव भक्ति तो हमारा स्वभाव होना चाहिए। तब और केवल तभी मृत्यु हमारे लिए मनोरंजन बन जाएगा और अंत काल में दुख नहीं आएगा। तुलसीदास जो कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होहि, वो दुख भी नहीं होगा। इसलिए मैं फिर कहता हूँ अपना अनुभूत वाक्य, सब तज शिव भज, शिव भज शिव भज, शिव भज शिव भज मूढ़ मते। हर हर महादेव। जय माँ भवानी, शंभो कैलाश के राजा।